नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉमिस के बारे में। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जावास्क्रिप्ट के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कॉल बैक्स को, जो कि रूट्स हैं, पिताजी हैं प्रॉमिस के, और उनकी कमियों के बारे में बताया था मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज़ देखिएगा। और इस वीडियो में हम प्रॉमिस की पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता क्या है, और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि प्रॉमिस को इस्तेमाल कैसे करते हैं कोड के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉमिस के साथ। प्रॉमिस दोस्तों, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है वादा, राइट। कि मैं प्रॉमिस करता हूं ये चीज मैं करूंगा, ये है प्रॉमिस, राइट। और यही चीज प्रोग्रामिंग में भी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि मैं ये वादा करता हूं कि मैं रिजल्ट के साथ वापस आऊंगा। ठीक है, रिजल्ट के साथ मैं आपको वापस आऊंगा, चाहे मैं सक्सेसफुल हूं चाहे मैं फेल हूं। जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि रिजल्ट आ गया है। ठीक है। और ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती क्या है? सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है कि हमारा कुछ ऐसा कोड है जो कि एक्सपेंसिव है, जैसे कि नेटवर्क रिक्वेस्ट होगी, डेटाबेस रिक्वेस्ट होगी, और उस पे कुछ वेटिंग टाइम होने वाला है। और उस वेटिंग टाइम को अवॉइड करना चाहते हैं हम, उस वेटिंग टाइम को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी और काम में, ताकि हमारा कंप्यूटर, हमारा प्रोसेस खाली ना बैठे, जो कि मैंने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के वीडियो में समझाया था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अगर हमने वो टाइम बचाना है और हमने इस फंक्शन को, लेट्स से एक हमारे पास फंक्शन है जो नेटवर्क रिक्वेस्ट ले रहा है और जो कि टाइम लेने वाला है, उस फंक्शन को हमने कॉल भी करना है, लेकिन जो उसका वेटिंग टाइम है उसको इस्तेमाल करना है कुछ और काम करने में। तो हमें एक जरिया चाहिए जिससे हमें वो रिजल्ट पता चले कि हाँ वो काम हो गया है, अब आप ये रिजल्ट ले लीजिए जो मिला था, या फिर वो काम फेल हो गया है और ये रहा फेलियर का रीजन। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो प्रॉमिस है वो इस्तेमाल में आता है। ठीक है। प्रॉमिस जो है कॉल बैक की सारी लिमिटेशंस को दूर करता है। कॉल बैक के वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कॉल बैक हेल क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कॉल बैक को इस्तेमाल करने में। तो उन सारी कमियों को दूर करने के लिए प्रॉमिस को बनाया गया। प्रॉमिस के इस्तेमाल से आपका कोड रीडेबल हो जाता है। कैसे होता है वो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सो प्रॉमिस क्या है दोस्तों? प्रॉमिस एक वो फंक्शन जो कि एक्सपेंसिव है, जिसके अंदर आप नेटवर्क रिक्वेस्ट लेने जा रहे हैं और जिसमें टाइम लगेगा, उस फंक्शन के और कॉलर जो उस फंक्शन को कॉल करने वाला है, उनके बीच में एक इंटरमीडिएटर, जिसको हिंदी में बिचौलिया कहते हैं, वो है। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा। जो कॉलर है वो एक्सपेंसिव ऑपरेशन को कॉल करेगा, एक्सपेंसिव फंक्शन को कॉल करेगा, और जो एक्सपेंसिव फंक्शन है वो एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट देगा, जिसके थ्रू कॉलर ये जान सकता है कब उसका रिजल्ट रेडी है या फिर कब फेलियर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, बिकॉज अगर ये नहीं समझ आया तो कोड के अंदर जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्यों बना रहे हैं हम। तो सबसे जरूरी चीज ये है, प्रॉमिस एक बिचौलिया है, इंटरमीडिएटर है बीच में, एक्सपेंसिव ऑपरेशन के, एक्सपेंसिव फंक्शन के और कॉलर के बीच में, जो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बातचीत करवाता है। ठीक है। अब प्रॉमिस के अंदर, प्रॉमिस को समझने के लिए आपको दो पार्टीज को समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, एक कॉलर है और एक एक्सपेंसिव फंक्शन या ऑपरेशन। ठीक है, दो चीजें। इन दोनों के बीच में पहले क्या होता है, कॉलर जो है वो कॉल करता है एक्सपेंसिव ऑपरेशन को, कि लेट्स से मैं डेटाबेस से डेटा लेके आना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक फंक्शन ये काम कर रहा है। कॉलर उस फंक्शन को कॉल करेगा कि मेरे लिए डेटा लेके आओ। ठीक है। तो कॉलर ने उस एक्सपेंसिव ऑपरेशन को कॉल कर लिया। अब जो एक्सपेंसिव ऑपरेशन है वो क्या करेगा दोस्तों? वो तीन चीजें करेगा। पहला तो एक्सपेंसिव ऑपरेशन क्या करेगा कि वो असिंक्रोनस वे में अपने ऑपरेशन को, जैसे कि डेटाबेस की रिक्वेस्ट लेनी होगी या किसी एपीआई रिक्वेस्ट को कॉल करना हो गया, उसको असिंक्रोनस वे में कॉल करेगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वो कॉलर को एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, उसने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन कॉलर को वो ऑलरेडी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। और कॉलर, इंस्टेड की वो वेट करे, वो उस
प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेगा ये जानने के लिए कि कब वो एक्सपेंसिव ऑपरेशन खत्म हो गया है या उसमें कोई गलती आ गई उस केस में। तो प्रॉमिस क्या करता है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन ने प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया और कॉलर ने उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया ये जानने के लिए क्या एक्सपेंसिव ऑपरेशन खत्म हो गया या नहीं हो गया। नहीं हो गया तो वो कुछ और काम कर सकता है, ठीक है। हो गया तो उसके रिजल्ट को इस्तेमाल कर सकता है। ये है पूरा फ्लो प्रॉमिस का, ठीक है। आई होप इससे क्लियर होगा थोड़ा सा। बाकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आगे क्लियर करने वाला हूं। अच्छा, प्रॉमिस में 3 स्टेट्स होती हैं। पहला पेंडिंग, दूसरा फुलफिल्ड और तीसरा रिजेक्टेड। अब इसके लिए पिछले डायग्राम में दोबारा चलते हैं। जब ये एक्सपेंसिव फंक्शन ने स्टेप 2 किया, स्टेप 2 क्या है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना के भेजा, तब वो किस स्टेट में था, पेंडिंग। पेंडिंग क्या है, मैं भी काम कर रहा हूं, ठीक है। जब वो काम कर लेता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या काम सक्सेसफुल होगा या काम फेल हो जाएगा। सक्सेसफुल के केस में स्टेट हो जाएगी फुलफिल्ड, फेल के केस में स्टेट हो जाएगी रिजेक्टेड, ठीक है। तो या तो काम चल रहा होगा पेंडिंग है, काम हो गया होगा सक्सेसफुली फुलफिल्ड है, काम खत्म हो गया होगा रिजेक्टेड, ठीक है दोस्तों। तो अब थ्योरी प्रैक्टिकल पे जाने से पहले लास्ट चीज प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को समझते हैं। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जब प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनता है जो कि एक्सपेंसिव फंक्शन बनाता है, जब एक्सपेंसिव फंक्शन प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बनाता है तो वो प्रॉमिस क्या लेता है, दो फंक्शन लेता है, ठीक है। पहला रिजॉल्व या सक्सेस मेथड, जब सक्सेसफुल हो तब वो उसको कॉल करो, या रिजेक्ट का मेथड, ठीक है। और प्रॉमिस का जो कॉलर है, जब उसको ये ऑब्जेक्ट मिलता है उसके पास 3 मेथड होते हैं। देन जो कि बताता है कब सक्सेसफुल हो गया, कैच जो कि बताता है कुछ गलती आ गई है, फाइनली जो कि हमेशा ही कॉल होता है, ठीक है। तो जब प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनता है तो दो फंक्शन इनपुट जाते हैं। जब प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का कॉलर इस्तेमाल करता है तो देन कैच फाइनली। चलिए आगे अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत सारी थ्योरी होगी, माइंड में बहुत सारी नॉलेज आ गई होगी, लेकिन दिमाग में नहीं बैठी होगी, ये भी मुझे पता है। तो उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे हम इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को समझने का, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट एक बिचौलिया है, ये इंटरमीडिएटर है जो कि कॉलर और एक्सपेंसिव ऑपरेशन के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे कि रियल लाइफ में इसका एग्जांपल हो गया एक प्रॉपर्टी डीलर हो गया, है ना। जो बायर है और सेलर है वो उसके बीच में बैठा होता है और सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू होती है। तो यही चीज प्रॉमिस ऑब्जेक्ट करता है। तो बायर और सेलर, कॉलर और एक्सपेंसिव ऑपरेशन को भी बाहर निकाल देते हैं। अभी के लिए हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में आके यहाँ पे हम असिंक फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, promise डॉट जेएस करके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने देखा था प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर लेता है, प्रॉमिस का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक फंक्शन लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। बनाते हैं उसको, कॉन्स्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है दोस्तों। नया प्रॉमिस लिया इसने। अब हमने देखा कि ये एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। इधर गए फंक्शन, और फंक्शन को क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन जो है उसको भी दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे गए, अब इस फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। तो ये इसको बनाएगा कौन, इसको बनाएगा एक्सपेंसिव ऑपरेशन और बना के कॉलर को दे देगा इस ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे हम एक एक्सपेंसिव कोड लिखते हैं। एक्सपेंसिव कोड क्या है, जो कुछ टाइम ले, ठीक है। टाइम कैसा हो सकता है, डेटाबेस की हिट लेनी, नेटवर्क हिट लेनी, राइट। तो हम उसको अब फेक करते हैं। फेक कैसे करें, सेट टाइम आउट के थ्रू। सेट टाइम आउट यानी मेथड का इस्तेमाल किया। सेट टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट अगेन एक फंक्शन लेता है, इसको एरो फंक्शन दे देते हैं और हम इसमें लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग इनसाइड एक्सपेंसिव ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व को कॉल करेंगे। रिजॉल्व क्या करता है और रिजेक्ट क्या करता है दोस्तों,
रिजॉल्व एक्सपेंसिव ऑपरेशन रिजॉल्व को तब कॉल करेगा जब उसका काम सक्सेसफुली खत्म हो गया। सिमिलरली वो रिजेक्ट को कब कॉल करेगा, जब उसका काम ढंग से अच्छे से खत्म नहीं हुआ, उसमें कोई एरर आ गया, कोड क्रैश हो गया या किसी भी वजह से वो खत्म नहीं कर पाया, तभी रिजॉल्व को लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर हम कह रहे हैं रिजॉल्व के अंदर एक्सपेंसिव ऑपरेशन डन सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम लिखते हैं कितने टाइम बाद, लेट्स से 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इस प्रॉमिस में दोबारा समझते हैं इसमें क्या हुआ। मैंने नया प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक फंक्शन चाहिए, मैंने फंक्शन दे दिया। उस फंक्शन के अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट दो मेथड्स हमें मिलते हैं। हमारा काम क्या है, इस फंक्शन के अंदर वो एक्सपेंसिव कोड लिखना जो कि टाइम लेने वाला है। ठीक है, और उसके अंदर रिजॉल्व को कॉल करना जब काम खत्म हो जाए अच्छे से, रिजेक्ट को कॉल करना जब काम खत्म ना हो अच्छे से, मतलब कोई गलती आ जाए या किसी वजह से खत्म ना कर पाए। अब ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कॉलर को। ठीक है, जो कि उस एक्सपेंसिव ऑपरेशन को कॉल किया, वो क्या करेगा, उसको जो मेथड मिले हैं यहाँ पे, वहां पे उसको मिले हैं 3 मेथड, देन, कैच, फाइनल। देन से स्टार्ट करते हैं। देन मेथड क्या करता है दोस्तों, कॉलर कह रहा है कि जब इस प्रॉमिस का रिजल्ट रेडी हो जाए, देन, तब मेरे इस फंक्शन को कॉल कर लेना रिजल्ट के साथ। ठीक है, यहां पे ये कह रहा है बहुत आसान, राइट, कि जब ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर रिजॉल्व कॉल हो जाए यानी कि सक्सेसफुल कॉल हो जाए, तब ये देन को कॉल कर लेना। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको इन दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। ये कोई और कोड लिख रहा है और ये वाला कोड कोई और लिख रहा है, दो अलग अलग डेवलपर है। इस केस में तो क्योंकि समझाने के लिए मुझे मैं ही लिख रहा हूँ दोनों चीजें, बट इसको इस तरीके से समझिए कि ये कोड कोई और डेवलपर लिख रहा है और वो उठा के प्रॉमिस ऑब्जेक्ट दूसरे डेवलपर को दे रहा है, और दूसरा डेवलपर कह रहा है कि जब ये वाला कोड देन रिजॉल्व को कॉल करे, तब मेरे देन को कॉल कर लेना। ठीक है, तो इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग देन कॉल्ड। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट भी करवा दें। तो जब हम इसको चलाएंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा फाइल को, टर्मिनल में आइएगा, लिखिए नोड असिंक स्लैश, और अब लिखते हैं promise डॉट जेएस, जो फाइल का नाम। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए थोड़ा सा लैग आता है, यहाँ पे वेट आता है, और वेट के बाद इनसाइड एक्सपेंसिव ऑपरेशंस पर ही गलता है यहाँ पे। इनसाइड एक्सपेंसिव ऑपरेशन पहले कॉल हुआ। ठीक है, ऑपरेशन कॉल हुआ 2 सेकंड के बाद, क्योंकि मैंने कहा है 2 सेकंड का वेट लेना, और जब ये कॉल होता है तब ये रिजॉल्व होता है, और उसके तुरंत बाद देन कॉल्ड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉल होता है। राइट, दोबारा चलाते हैं, देखें 2 सेकंड का डिले, 1 2, अब ये कॉल होता है, फिर रिजॉल्व कॉल होता है, और जैसे ही रिजॉल्व कॉल होता है ये भी कॉल हो जाता है। क्यों ऐसा कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है दोस्तों, रिजॉल्व प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है, का मेथड है, हम रिजॉल्व कॉल करते हैं, ये विचोलिया है। विचोलिया क्या करता है, एंड में देखता है किसी ने देन फंक्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, देन उसको कॉल कर देता है। ठीक है, तो ये विचोलिया बीच में बैठा है, ये प्रॉमिस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के बारे में इसको भी पता है, इसके पास रिजॉल्व का मेथड है और इसके पास देन का मेथड है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। देखिए क्या हुआ, इसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहाँ हुई। लेट्स से यहाँ पे हम 2 3 कंसोल लॉग लिखते हैं, ताकि हम जान सकें क्या चीज पहले एग्जीक्यूट हो रही है। कंसोल लॉग, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग। ठीक है, ये है बिफोर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से पहले का है ये हो गया हमारा बिफोर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट देन, और ये हो गया हमारा आफ्टर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट देन। अब इसको चलाते हैं, इसके फ्लो को समझते हैं। देखते हैं क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं।
तो सबसे पहले कॉल हुआ बिफोर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये कॉल हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के बाद क्या कॉल हुआ, बिफोर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट देन, ये वाला कॉल हुआ। ठीक है, फिर कॉलर ने कहा जब ये रिजॉल्व कॉल होए तो मेरा ये फंक्शन कॉल करना। ठीक है, ये भी रजिस्टर हो गया। उसके बाद कॉल हुआ, अब देखो यहां पे ध्यान से, आफ्टर प्रॉमिस देन, कोड उठ के ऊपर आ गया, यहां पे आ गया आफ्टर प्रॉमिस देन, यहां पे रुका नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पे अब 2 सेकंड का वेट है, क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोड रुकता नहीं, आगे कूद जाता है। ठीक है, तो ये कूद के आगे चला गया, और जब ये रेडी हुआ 2 सेकंड के बाद, ये वाला रिजॉल्व कॉल हुआ क्योंकि मैंने पे 2 सेकंड का डिले दिया है, तब ये चीज एग्जीक्यूट हुई। है ना, तो क्या हुआ, अगर ये सिंक्रोनस कॉल होती तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ना होती जब तक ये कॉल ना होता, लेकिन क्योंकि एसिंक्रोनस है, ये कॉल पहले हो गया, यानी कि अब इस 2 सेकंड के टाइम में हम कोई और काम कर सकते हैं, क्योंकि कोड तो आगे बढ़ गया, हमने दिख लिया यहाँ पे कोड आगे बढ़ गया, आफ्टर प्रॉमिस देन कॉल हो गया। उसके बाद उसके 2 सेकंड के बाद ये वाला कॉल हुआ। ठीक है, तो सिंक में नहीं चल रही, असिंक्रोनस होगी, ये पहले एग्जीक्यूट हुआ लाइन नंबर 9, फिर लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुई, 11 नहीं एग्जीक्यूट हुई, 11 बाद में एग्जीक्यूट हुई, 13 पहले एग्जीक्यूट होगी, 13 पहले 11 उसके बाद, यानी सिंक में नहीं है चीजें, असिंक्रोनस होगी। आई होप ये चीज क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये चीज थोड़ी सी दिमाग को घुमाती है, तो प्लीज कंसोल लॉग लगा के समझना है, इसको बैठ के सोचना है कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या पहले हो रहा है क्या बाद में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को, विचोलिए को लेके एक मेथड बनाएंगे, एक्सपेंसिव मेथड, जो कि इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, और फिर हम देखेंगे एक्सपेंसिव ऑपरेशन और कॉलर दोनों का ही कैसे काम होता है। मोस्टली चीज़ें सिमिलर रहेंगी, अगर आपको प्रॉमिस ऑब्जेक्ट समझ आ गया है तो आगे भी आसानी होगी, लेकिन नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा देखिएगा और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को समझिएगा। ठीक है, तो अब मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। फंक्शन एक एक्सपेंसिव मेथड है। ठीक है, एक्सपेंसिव मेथड, उस पर चलने से पहले ऊपर वाली चीज़ें मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, को कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये आगे वाले कंसोल लॉग्स के साथ कोलाइड ना करे। सो एक हमारे पास एक्सपेंसिव मेथड है दोस्तों। ठीक है, और हमारे पास कॉलर है, इसका कॉलर है ये, जो कि किसको कॉल कर रहा है। ठीक है, मेथड उसका कॉलर। अब हम क्या करेंगे, हमारा अगर कोई एक्सपेंसिव मेथड है जो कि टाइम लेने वाला है, कंजम्पशन लेने वाला है टाइम की, तब हम उस केस में क्या करते हैं, प्रॉमिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रॉमिस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके लिए हमने देखा कि हमें प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट माई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और हमने देखा प्रॉमिस क्या लेता है, फंक्शन लेता है, तो इसको फंक्शन दे देते हैं। फंक्शन क्या लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है जी, हमारे पास ये भी आ गया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अब हम सेट टाइम आउट दोबारा से करते हैं। एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, तो मैं एक्सपेंसिव ऑपरेशन को सिमुलेट करने के लिए मैं सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करूँ, बिकॉज सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जो डिले डाल देता है। ठीक है, तो वही डिले ही टाइम है, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट क्या लेता है, तो ये नहीं फंक्शन लेता है, इसको फंक्शन दे देते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिजॉल्व को कॉल कर लेते हैं, रिजॉल्व एक्सपेंसिव मेथड सक्सेस। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव मेथड क्या कर रहा है, अभी तक ये रिटर्न नहीं कर रहा, अब इसको रिटर्न कर, रिटर्न। ठीक है, तो एक्सपेंसिव मेथड ने प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पे वो अपनी कार्रवाई करेगा। ओके, डेटाबेस की हिट लेगा, या फिर एपीआई की हिट लेगा, या एनी अदर एक्सपेंसिव ऑपरेशन करेगा। ठीक है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन यहाँ पे करेगा। ठीक है, एपीआई हिट लेगा, डेटाबेस की हिट लेगा, तो जब वो हो जाएगा, हमने हमारे केस में हम कह रहे हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, और सेट टाइम आउट में लिख देता हूँ यहाँ पे 2 सेकंड का डिले। तो 2 सेकंड के बाद जब उसका काम हो जाएगा, इस केस में वो 2 सेकंड लेगा, 2 सेकंड के बाद वो रिजॉल्व को कॉल कर देगा। तो ये तो हो गया एक्सपेंसिव मेथड।
अब इसका कॉलर है ये, इसको क्या मिल रहा है? प्रॉमिस ओबीजे, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो इसको प्रॉमिस है ओबीजे मिल गया। अगेन इसको इमेजिन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक डेवलपर लिख रहा है और इसका कॉलर कोई और डेवलपर है, ठीक है। तब आपको अच्छे समझ आएगा कि दो आपको पार्टी समझ आ रही, दो अलग अलग चीजें। तो जो कॉलर है उसको एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिल गया। अब प्रॉमिस ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, देन जब ये रिजॉल्व कॉल हो जाए तब, या रिजेक्ट कॉल हो जाए तब, यानी कि ये खत्म हो जाए फंक्शन का ऑपरेशन जो कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तब मेरे इस फंक्शन को कॉल कर लेना रिजल्ट के साथ, ठीक है। और यहां पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग इनसाइड प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, देन, और यहां पे लिख देते हैं रिजल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये कॉलर हो गया, कॉलर कह रहा है मेरे अगली लाइंस की कोड को एग्जीक्यूट करते रहो जो यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, जो भी कॉल आने वाली है यहाँ पे एग्जीक्यूट करते रहना हमको, रुकना मत यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम लेने वाला है, तो मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, मेरी आगे वाली लाइंस एग्जीक्यूट करते रहना। लेकिन जब ये रेडी हो जाए, रिजॉल्व या रिजेक्ट कॉल हो जाए, तब मेरे इस फंक्शन को कॉल कर लेना, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप कंप्यूटर को पॉज, आपके प्रोसेस पॉज नहीं हो गया वहां पे, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब ये फंक्शन रेडी हो जाएगा 2 सेकंड के बाद, तब इसको कॉल करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा तब आप देखिएगा 1-2 सेकंड का बीच में डिले आएगा, उसके बाद ये वाला कॉल होएगा रिजॉल्व, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। देखते हैं, पॉज 1-2, अब यहाँ पे पहुंचा इनसाइड प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पॉज के बाद यहाँ पे इसका देन वाला कोड कॉल एग्जीक्यूट हो, ठीक है। आई होप इससे क्लियर होगा कि कैसे कॉलर होता है, एक एक्सपेंसिव मेथड होता है, बीच में इंटरमीडिएटर प्रॉमिस होता है, और वो कैसे उन दोनों के बीच में बातें करवाता है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखिएगा, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे कि सारे यूट्यूबर ही कहते हैं। और मेरा मोटिव जो है वो ये है कि दोस्तों मैं फ्री में जो भी मैंने 16 साल के हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सपीरियंस पे सीखा है, इंटरनेशनली काम करके, वो सबको मैं फ्री में शेयर कर सकूं, क्योंकि बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ नॉलेज फ्री होनी चाहिए, फ्री में सबको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये थे हैप्पी सिनेरियोस जहाँ पे हर चीज़ सही चलती है, प्रॉमिस रिजॉल्व को कॉल कर देता है और रिजॉल्व की वजह से देन का मेथड कॉल हो जाता है, हैप्पी सिनेरियो। लेकिन ऐसा जिंदगी में हर चीज़ हैप्पी हैप्पी तो होती नहीं दोस्तों, ऐसे ही कोड में भी ऐसे होता है, कोड क्रैश भी होता है, गलतियां भी आती हैं। उन केसेस को कैसे हैंडल करा जाए, ठीक है, वो भी प्रॉमिस हमें अलाउ करता है। तो इसी को ही मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी एक्सपेंसिव मेथड के अंदर। अब आपको याद होगा यहाँ पे एक रिजेक्ट मेथड था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिजॉल्व को कमेंट आउट कर देते हैं और अब कहते हैं भाई हमने जो एक कॉल अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, यहाँ पे एरर आ गई, ठीक है, एरर अकर्ड। अब एरर अकर्ड को कॉलर को भी पता होना चाहिए कि एरर हुई है, कॉलर को कैसे पता चलेगा, जो एक्सपेंसिव मेथड है उसने तो रिजेक्ट के थ्रू बता दिया कोई गलती हो गई, ठीक है। गलती क्या हो सकती है, आपने ट्राई कैच लगाया हुआ है उसमें कोई एरर आ गई, या फिर टाइम आपने एचटीटीपी की रिक्वेस्ट ली, आपने डेटाबेस की रिक्वेस्ट ली, उसमें टाइम आउट, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 10 सेकंड 20 सेकंड लग गए या 2 मिनट लग गए। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो इजाजत नहीं है, ये चीज गलत हो गई है। या फिर इनपुट गलत मिल गया, कुछ भी चीज ऐसे हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। अब बात यह है कि इस एक्सपेंसिव मेथड ने अपनी अ, जो गलती है उसको पहुंचाना है कॉलर तक, और जरिया क्या है, बिचौलिया कौन है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के थ्रू ये रिजेक्ट को कॉल करेगा, और जो कॉलर है उसके पास दो तरीके हैं पता करने के कि चीज में इस ऑपरेशन में कोई गलती हुई है नहीं।
उसके लिए सबसे पहला है, आप ये कॉमा करके एक सेकंड फंक्शन दे सकते हैं, फंक्शन, ठीक है, एरर, और यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन फिर दे सकते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एरर आकर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एरर आ जाए। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए। प्रॉमिस, आप कह रहे हैं प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जब जो एक्सपेंसिव ऑपरेशन है रिजॉल्व को कॉल करे तो इसको कॉल करना, और जब वो रिजेक्ट को कॉल करे तो इसको करना, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। अब मैंने वहां पे रिजेक्ट को कॉल किया हुआ, तो देखते हैं क्या होता है। 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड हो गए, एरर अकर। यहां से मैंने एरर रिकॉर्ड का मैसेज भेजा रिजेक्ट को, प्रॉमिस के हो उसके के थ्रू वो ये वाले फंक्शन तक पहुंच गया और उसने इसको प्रिंट कर दिया। मैंने दोनों जगह एरर रिकॉर्ड लिख दिया, इनसाइड, इसको लिख देता हूँ इनसाइड प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या 2 सेकंड बाद ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने रिजेक्ट किया। तो रिजेक्ट जुड़ा हुआ है इस सेकंड फंक्शन के साथ, जैसे ही वो कॉल होगा ये वाला भी कॉल हो जाएगा। इसके साथ एक और तरीका भी है दोस्तों जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है, लेट्स से आप इस फंक्शन को नहीं देते, इसकी जगह आप यहां पे कर सकते हैं देन के बाद कैच, ठीक है, कैच दे सकते हैं आप। कैच के अंदर भी आप फंक्शन लेगा ही, सिमिलर है, कैच भी फंक्शन लेगा। तो इंस्टेड वहां पे दूसरा फंक्शन देने के आप यहां पे भी कैच दे सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे कॉल होगा, 2 सेकंड के बाद अगेन वही रिजल्ट, अब यहां पे मिल गया हमें। तो आप इस देन के अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं या कैच भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसी फंक्शन को इधर दे सकते हैं, दोनों का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉल होगा और ये वाला कॉल नहीं होगा। तो इधर देखते हैं एरर इनसाइड 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। देखते हैं कौन सा कॉल हो। इसको जब कॉल करेंगे हम, तब ये क्या करेगा, इसने फर्स्ट वाले को कॉल करा, इसको इसको कॉल नहीं करा, ठीक है। तो ये वाला प्रेफरेंस ले लेता है, ये वाला नहीं लेता। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप ये जो कैच है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज इस प्रोसेस में देन में या इस फंक्शन में कहीं पे भी कोई गलती आती है तो इस कैच को वो कॉल कर सकते हैं, ये कैच कॉल हो जाता है, ठीक है। कैसे, लेट्स से मैंने इसके अंदर एक गलती आ गई, मैंने कर दिया थ्रो न्यू एरर, और एरर के अंदर ये एरर दे देता हूं, तो क्या होगा, मैंने इसको कॉल करा, एरर अकर्ड और एट फाइल, ठीक है। क्या हुआ, पहले एरर 1 कॉल हुआ क्योंकि ये रिजेक्ट से रिजेक्ट कॉल हुआ, उसकी वजह से ये वाला एरर 1 कॉल हुआ, देखा आपको एरर हो गया। फिर एरर 1 के अंदर मैंने इसको थ्रो कर दिया, थ्रो करा, वो यहाँ कैच हो गया। तो यानी कि कैच क्या कर रहा है, कैच, अगर आप कोई भी गलती नहीं पकड़ते तो इस कैच में वो गलती आ जाती है। अगर जैसे कि आपने देखा मैंने फंक्शन नहीं देता तो ये रिजेक्ट भी यहाँ आ जाता है, तो ये वाली गलती भी यहाँ आ जाती है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी मेरा कोड क्रैश होता है वो भी कैच के अंदर आ जाता है। तो कैच क्या है, कैच एक इस पूरे कोड का, इमेजिन करें ट्राई कैच लिख दिया हमने, कोई भी गलती यहाँ पे आएगी यहाँ पे कैच हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और फाइनली को समझते हैं, फाइनली क्या होता है। फाइनली एक चीज है दोस्तों, अभी हमने देखा या तो हमारा एक्सेप्ट कॉल हो रहा है ये वाला जो कि सक्सेस का केस है, या फेल का केस कॉल होता है, दोनों में से एक ही कॉल होता है, या एक्सेप्ट का केस या रिजेक्ट का केस, ठीक है, यानी सक्सेस का केस या फेल का केस। फाइनली हमें ऑप्शन देता है, फाइनली अगर मैं कॉल करता हूं, इसको भी फंक्शन चाहिए, फाइनली जो है ना दोस्तों, वो हमें ऑप्शन देता है कि ऐसा कोड लिखने का जो कि हमेशा ही कॉल होता है, फाइनली कॉल,
ठीक है, ये कोड हमेशा कॉल होगा, चाहे ये वाला कॉल हो, चाहे ये वाला कॉल हो, चाहे कैच कॉल हो या ना हो, ये हमेशा ही कॉल होगा। चला के देखते हैं, और एंड में कॉल होगा। देखो क्या हुआ, पहले हमारा ये वाला कॉल हुआ, इनसाइड एरर 1, इसने थ्रो एरर किया तो कैच ने कॉल कर लिया, तो एरर 2 वाला आ गया, और उसके बाद फाइनली कॉल हो। ठीक है, तो ये फेल सिनेरियो में ये फ्लो हुआ। अगर इसी का ही मैं रिजॉल्व कर दूं रिजेक्ट की जगह, तब आप देखेंगे क्या होगा। मैंने रिजॉल्व कर दिया, अब सक्सेस सिनेरियो है। सक्सेस सिनेरियो में हमारा क्या हुआ, पहले इनसाइड प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, ये सक्सेस वाला कॉल हुआ, ये वाला, उसके बाद फाइनली कॉल। तो इसे क्या समझ आता है, फाइनली हमेशा कॉल होता है, इररेस्पेक्टिव ट्राई कोई गलती आ रही है नहीं आ रही, सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा, फाइनली हमेशा कॉल होगा। तो फाइनली एक ऐसा कोड आप लिख सकते हैं जो कि आप तब चलाना चाहे, हर केस में चलाना चाहे, चाहे फेल हो चाहे सक्सेस हो। ठीक है, तो उस केस में फाइनली। प्रॉमिस चेनिंग, अच्छा ये एक और कंसेप्ट है प्रॉमिस का, कि आप इसमें चेनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये चेनिंग ही है, देन ये करो, कैच ये करो, चेन बनाना, फिर फाइनली ये करो। चेन मतलब पहले ये करो, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, ये एक तरीके से चेनिंग ही है। अब इसका एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है, आप ये कर सकते हैं, जब जैसे ये मैंने देन लिखा, इसके बाद मैं एक और देन लिख सकता हूं, डॉट देन, भी मैं चेन बना रहा हूं, एक देन के बाद दूसरा देन, देन देन भी एक फंक्शन लेगा, फंक्शन लेगा, और इसके अंदर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग इनसाइड चेन, चेन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कैच आ गया। तो ये चेन बन गई। चेन कैसे बन गई, हम कह रहे हैं पहले इस मेथड को कॉल करो, उसके बाद देन मतलब उसके बाद देन इस मेथड को कॉल करो, कोई गलती आए तो इस कैच को कॉल करो, और फाइनली इसको कॉल करो। तो चेन बनी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो जब हम इसको कॉल करते हैं, देखते हैं अब क्या हुआ, ये सक्सेस सिनेरियो है। सक्सेस सिनेरियो में पहले ये वाला मेथड कॉल हुआ, सक्सेस वाला, ये वाला है सक्सेस वाला, राइट, या ये वाला है सक्सेस वाला। ठीक है, उसके बाद एरर तो आया नहीं, तो एरर वाला कोड नहीं रन हुआ। फिर देन क्या हुआ, इनसाइड चेन मेथड 1। ऐसे ही मैं कितने ही डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी डाल, इसको चेनिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और डॉट देन लिख के एक और मेथड बना देता हूँ, डॉट देन, सेम फंक्शन है, इनसाइड चेन मेथड 2 कर देता हूँ इसको। तब क्या होगा, देखो क्या हुआ, पहले वाला कॉल हुआ, फिर मेथड 1 कॉल हुआ, फिर मेथड 2 कॉल हुआ, फिर फाइनली कॉल हुआ। तो मैंने क्या किया, चेनिंग कर दी, 1 2 3, और कितनी बड़ी हो सकती है चेन। और यही चीज दोस्तों लिमिटेशन दूर करती है, जो हमने कॉल बैक फंक्शन के हेल्प के बारे में पढ़ा, जिसमें जब एक कॉल बैक दूसरे को कॉल करता है, फिर तीसरे को कॉल करता है, फिर चौथे को कॉल करता है, तो कोड अनरीडेबल हो जाता है। यहाँ पे यही चीज देन से होती है, जब ये हो जाए देन ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। ठीक है, तो इसलिए इसमें कॉल बैक हेल्प नहीं होता। क्लियरली दिख रहा है कि पहले ये फंक्शन कॉल होता है, जब ये खत्म हो जाता है फिर ये वाला फंक्शन कॉल होता है, फिर वो वाला फंक्शन कॉल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्रोमिसेस और कैसे उसको यूज करा जाता है समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ आया तो प्लीज इसको कोड को रन करके बार बार देखिएगा। ये थ्योरी इससे समझ नहीं आती चीज, ये प्रैक्टिकली करके ही समझ आती है। तो प्लीज बार बार इस चीज को ट्राई कीजिएगा। कुछ ही ना समझ आए, कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखेगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। एंड अगेन वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।